आप 5 तारीख को आइए, हम हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे करके। तो इस प्रकार से जो झूठा प्रचार किया गया कि मोदी जी ने कठिन परिश्रम से इस राष्ट्र के सामान्य नागरिक को जो राष्ट्रीय प्रवाह में जोड़ा था, उसे जातिगत आधार पर तोड़ने में कांग्रेस सक्षम रही। बीच में जो क्षणिक कुछ घुसपैठ विरोधियों के भ्रमित प्रचार के कारण हो गई है, उसका निराकरण करने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर के इन सारी बातों की जानकारी देगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से पुराने वैभव में लौटेगी, ऐसा हमें विश्वास है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खराब परफॉर्मेंस का असर महाराष्ट्र में दिखने लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी समेत एनडीए का परफॉर्मेंस उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। प्रदेश में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। भाजपा इनमें से सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि पार्टी ने कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बीच नागपुर के पूर्व महापौर और भाजपा नेता दयाशंकर तिवारी ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र में वर्तमान लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, वो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी महायुति के लिए निराशाजनक है। मुख्य रूप से हम लोगों को बार बार समझाते रहे, लेकिन लोग विपक्ष के भ्रम में बहुत ज़्यादा आ गए थे। एक बात की रट लगा दी थी विपक्ष ने, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। यह जो गलत प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की, उसमें कुछ हद तक उनको सफलता मिली, जो परिणामों के रूप में दिखाई दे रही है। इसके अलावा 3 दिन से आप पूरे देश में देख रहे हो कि जनता के बीच में एक कागज़ बांटा गया, जिसे कांग्रेस का गारंटी कार्ड लिखा हुआ था, और उसमें लिखा था कि चुनाव का रिज़ल्ट 4 तारीख को आएगा, आप 5 तारीख को आइए, हम हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे करके। तो इस प्रकार से जो झूठा प्रचार किया गया कि चुनाव 4 को ख़त्म होगा, 5 तारीख को हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो बहुत बड़े प्रमाण में गरीब तबका उस 1 लाख रुपए के मोह में भी कहीं ना कहीं उनके इस बुने हुए एक गंदे जाल में फंस गया। अब हकीकत जनता के सामने है। संविधान एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में इतना बहुमत 2019 में भी था कि अगर संविधान में परिवर्तन करना हो तो वो कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उसको हाथ नहीं लगाया। कहीं ना कहीं समाज का पिछड़ा तबका उसको दिग्भ्रमित करके, वह जो जातिगत भावना से बाहर निकल करके राष्ट्रीय विषयों पर विचार कर रहा था, उसे राष्ट्रीय विषयों से भटका करके फिर से जातिगत भावना की ओर लेकर के वे लोग गए। उसमें वो सफल रहे। कहीं भी छोटा स्वार्थ हो तो वो जल्दी साध्य होता है, और किसी बड़ी बात को साध्य करना हो तो उसके लिए मेहनत लगती है। मोदी जी ने कठिन परिश्रम से इस राष्ट्र के सामान्य नागरिक को जो राष्ट्रीय प्रवाह में जोड़ा था, उसे जातिगत आधार पर तोड़ने में कांग्रेस सक्षम रही। उसके कारण यह हमको जो प्रभाव दिख रहा है, यह प्रभाव दिखा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। देखिए, बहुत बड़े प्रमाण में मतदाता भी मतदान से वंचित रहे, कारण इलेक्शन कमिश्नर ने सुमोटो जो पुराने इलेक्शन फ़ोटो आईडी थे, उनको रद्द कर दिया। अब देखिए, जिनके फ़ोटो वोटर कार्ड में नहीं है, उसके लिए 4 चुनाव से वो लोगों के घर घर जाके फ़ोटो मांग रहे कि फ़ोटो दीजिए, नहीं तो नाम कट जाएगा, फ़ोटो दीजिए, नाम कट जाएगा। जिनके फ़ोटो आईडी के नंबर है वो वोटर लिस्ट में लिखे हुए थे, उन घरों में भी फ़ोटो के साथ जाकर के कहा जा सकता था कि आप अपने इलेक्शन फ़ोटो कार्ड को रिन्यू करा लीजिए। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर इलेक्शन फ़ोटो कार्ड रिन्यू नहीं हुआ या इलेक्शन फ़ोटो कार्ड हमारे पास नहीं है, तो हम पैन कार्ड पर वोटिंग डाल सकते हैं, आधार कार्ड पर वोटिंग डाल सकते हैं। फिर केवल वो नंबर हमने बदल दिया, इसलिए आपने रिन्यू ही नहीं कराया, इसलिए हम वोट नहीं डालने देंगे। कहीं ना कहीं ये नागरिकों के साथ नाइंसाफ़ी है। और उसमें बहुत बड़े प्रमाण में जो लोग 30 वर्षों से 40 वर्षों से वोटिंग कर रहे थे, इलेक्शन फ़ोटो कार्ड लेकर के वोटिंग कर रहे थे, उनके साथ में यह बड़ा अन्याय हुआ। उसका भी बहुत बड़ा प्रमाण देखने में मिला। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने जो आपसे कहा कि समाज में जातिगत तौर पर लोगों को तोड़ने में, राष्ट्रीय मुद्दों से भटका करके केवल संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार का जो वातावरण बना, वो वातावरण को इतनी आक्रामकता से उन्होंने जनता के बीच में रोपित किया। और साथ ही साथ में 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे,
आज भी चार्वाक का सिद्धांत है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवे सुखी जीवे। लोग उस लालच में आ गए और आपको पूरे देश में प्रतिक्रिया दिख रही। केरल में तो नेताओं के साथ मारा पीटी हो गई। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के सामने का वातावरण कल सारे मीडिया ने आपको दिखाया। यह हाल पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की गारंटी के नाम से जो 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, उसके कारण भी कुछ ना कुछ मतों में परावर्तन देखने के लिए मिला है, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी यह कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। इन्होंने जो झूठ बोला था कि 1 लाख रुपया देंगे, वो झूठ लोगों के सामने खुल करके सामने आ गया है और इन सारी बातों का दुष्परिणाम आने वाले चुनाव में कांग्रेस को और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं करके। और वर्तमान में जो दिग्भ्रमित करके जनता के मन में एक द्वेष फैलाने का काम महाविकास आघाड़ी ने किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, घर घर तक उसका संपर्क है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके उस भ्रम को बाहर निकाल करके फिर से राष्ट्रीयता के साथ में जुड़ने के लिए, एक नए महाराष्ट्र के उदय के लिए, एक नए महाराष्ट्र के विकास के दृष्टि से काम करने के लिए लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि यह क्षणिक मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच में रह कर के काम करता है। उसके खुद की भी क्रेडिबिलिटी होती है। उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पुराने जनाधार को छू लेगी। आपने देखा है कि इंदिरा जी के शहादत के बाद जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, लेकिन हमने निराशा नहीं मानी और निराशा ना मानते हुए हम पूरी ताकत के साथ में भिड़ करके हमने यह काम किया। और अभी महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो देश के बाकी भागों में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस पार्टी को दक्षिण से दूर कहते थे, उस पार्टी ने केरल जैसी जगह पर भी सीट जीती है। इसका मतलब जनाधार बढ़ा है। लेकिन बीच में जो क्षणिक कुछ घुसपैठ विरोधियों के भ्रमित प्रचार के कारण हो गई है, उसका निराकरण करने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर के इन सारी बातों की जानकारी देगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से पुराने वैभव में लौटेगी, ऐसा हमें विश्वास है। 44वीं श्री शनि जयंती महोत्सव सप्ताह 2024 6 जून 2024 को रात को ठीक 12 बजे भगवान शनिदेव जी का जन्मोत्सव। इस उपलक्ष्य में तारीख 5 जून 2024 से 10 जून 2024 इस कालावधि में श्री शनि जयंती महोत्सव सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मनोकामना, अखंड ज्योत, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, महाप्रसाद भंडारा, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अतः आप सभी भाविक भक्तगणों से निवेदन है कि इस शनि जयंती सप्ताह कार्यक्रम में तन मन धन से शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। विशेष रूप से अखंड ज्योत संकल्प राशि को करवाने के लिए 701 रुपयों का भुगतान करें। हमारा पता शनि मंदिर, न्यू बीडीपेट, प्लॉट नंबर 7, नागपुर। जानकारी हेतु व्यवस्थापक संतोष शर्मा इनसे संपर्क करें 9822714741 पर।